अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर जो है आपका आज 5th है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने प्रीवियस ये चीज़ें सारी पढ़ ली हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमने इंटरप्ट्स के बारे में देखा, इंटरप्ट्स के जो भी टाइप्स हैं उसके बारे में देखा, कर्नल के बारे में रीड आउट किया कि कर्नल क्या होता है। आज है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम की। तो हमें पता है कि भाई आप जो अपनी विंडो यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। वो आपको आपके किस लिए यूज़ हो रहा है, वो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। और ये प्रोग्राम तो ये पीडीएफ भी तो एक प्रोग्राम है, वो तो आपका वर्ड भी एक प्रोग्राम है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम नीचे ओपन है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि विंडो हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, ओएस कुछ भी है, वो आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। इट प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू प्रोग्राम्स एंड द यूजर ऑफ दीज प्रोग्राम्स। ठीक है, ना सिर्फ आपको मतलब कि यूज़र्स की सर्विसेज को भी मैनेज करते हैं, यूज़र्स की जो भी सर्टेन हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसको भी एज इट इज़ ओपन करते हैं। फिर हम वर्ड चूज़ करना चाह रहे हैं तो वर्ड से रिलेटेड फाइल है, हम उसको ओपन वर्ड अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर तो हम उससे रिलेटेड फाइल ओपन कर सकेंगे। दी सर्विसेज आर प्रोवाइड द कन्वीनियंस फॉर द प्रोग्रामर टू मेक द प्रोग्रामिंग टास्क ईजियर। ऐसा ही है। देखिए भाई, जो चीज़ आपको पेंट में ओपन करनी है तो आपको पेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वर्ड में ओपन करनी है, डॉक्यूमेंट्स ओपन करनी है तो आपको एमएस वर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा, एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स है तो पावर पॉइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग टास्क है। अगर प्रोग्रामर जो है उसको यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ हो रहे हैं टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम। Different services provided by the operating system are as follows. यूज़र इंटरफेस है फर्स्ट आपका। जी हाँ जी, फर्स्ट आपको यूज़र इंटरफेस ही तो प्रोवाइड किया जाता है। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस। जो आप व्यू कर रहे हैं, आपका डेस्कटॉप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये वाला, ये आपका यूज़र इंटरफेस ही तो होता है। The user interface can be of different type such as command line, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, बैच इंटरफेस, ये आपके यूनिक्स में होता है। ठीक है, एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI। जो भी आपको CLI आपकी कमांड लाइन जो है वो आपको यूनिक्स में अप्लाई किया जाता है। जो बैच होता है ये आपको लाइनक्स में दिया जाता है। और जो ग्राफिकल है ये आपकी विंडो में आता है। The command line interface uses text commands that entering the method of data items entering it। ठीक है, इसमें हम टेक्स्ट एंटर करते हैं, कमांड एंटर करते हैं। CLI आप लोगों ने देखी होगी। The batch interface allows the user to enter command into the file and then execute these files। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग इंटरफेस क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है एंटर करे कमांड इनटू द फाइल और फिर उसको उस फाइल को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे तो हम सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में कमांड ऐड करते हैं ना CLI के अंदर और मेथड एंटर करते हैं। इसमें हम जो अलाउ करते हैं वो फाइल्स की फॉर्म में कर रहे हैं बैच के अंदर। The GUI interface in the Windows system with the pointing device to give instruction। yes, pointing device कौन सी है, आपका माउस है। जैसे अभी मैं ये पॉइंटिंग नहीं तो शो करेंगे, ये जो चीज़ हो रही है आपकी ये पॉइंटिंग के साथ ही तो हो रही है, माउस के साथ हो रही है। एट सिलेक्ट मेन्यूज एंड सिलेक्शन ETC, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इंटरफेस। yes, GUI है ये आपका। ओके। सेकेंड है जी प्रोग्राम डेवलपमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में आता है आपका प्रोग्राम डेवलपमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट सर्विसेज फॉर द प्रोग्रामर्स टू क्रिएट प्रोग्राम्स। ठीक है, आपको प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बिकॉज प्रोग्राम डेवलपमेंट है तो यहाँ पे प्रोग्रामर्स क्या कर रहा है, क्रिएट प्रोग्राम कर रहा है। सच एज एडिटर्स हो गया, डीबगर्स हो गया। कंपाइलर यूज़ किया, एडिटर होता है, वहाँ पे हम एडिटिंग करते हैं, और डीबगर होता है जब हम कोई प्रोग्राम को रन करते हैं उसके अंदर एरर आ जाता है तो हम उसको डीबगिंग करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट है। तो वही चीज़ों का एडिटर्स भी हो सकता है, डीबगर्स भी हो सकता है। सच सर्विसेज आर टिपिकली अवेलेबल एज यूटिलिटी प्रोग्राम
ठीक है, जो ये डीबगर एडिटर्स वगैरह की आपके फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपका टास्क लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से होंगे? डिवाइस मैनेजर हो गया, रिकवरी हो गया, बैकअप हो गया, पेंट हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये सारे के सारे आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। These services are known as प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल। सो यूटिलिटी प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर फर्दर जब हम अंदर सॉफ्टवेयर इम्बेड करते हैं छोटी छोटी वर्किंग के लिए, छोटे छोटे यूज़ के लिए, हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। ओके जी, थर्ड है इसकी सर्विस आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द सर्विसेज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज, किस लिए? आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। उसका पर्पस ही क्या होता है? विंडो का पर्पस क्या है? यूनिक्स का पर्पस क्या है? लाइनक्स का पर्पस क्या है? बेटा यही पर्पस है कि वो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे। इट लोड्स द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इनटू द मेमोरी। यस, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो मेमोरी के अंदर लोड होगी। तो मेमोरी क्या है यहाँ पे? रैम है या फिर रोम है? एक्चुअली तो मेमोरी रैम ही है जो आपका काम सारा का सारा रन टाइम पे परफॉर्म कर रही होती है। इनिशियलाइजेस द फाइल एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रिपेयर्स अदर रिसोर्सेज। ओके, इनिशियलाइज करवाना है फाइल को, इनपुट आउटपुट करवाएगा एंड प्रिपेयर करवा देगा दूसरे रिसोर्स। मतलब ये काम हो चुका है, अब दूसरे काम देखें। मैंने अगर मैं वर्ड के ऊपर काम कर रही हूँ तो मुझे शफल करना है दूसरे काम के ऊपर, तो आपकी मेमोरी फ़ौरन से शफल करेगी। ठीक है, आपका भी तो ऐसी माइंड होता है ना, हम एक काम कर रहे होते हैं, हमने कहा ये भी करना है, ये भी करना है, हम शफलिंग कर रहे होते हैं कि हाँ ये फ़ौरन दिमाग उधर जा रहा होता है हमारा। सो एक काम कंप्लीट होगा तो उसने फ़ौरन से दूसरे टास्क के ऊपर मूव हो जाना है। एक्सेस टू इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब हमने एक्सेस देख रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। यस, आपको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू प्रोग्रामर टू एक्सेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इजीली। यस, आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन वो तो अब डिपेंड करता है ना किस तरह की फाइल है। रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हर तरह की फाइल जो है आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, विंडोज़ के अंदर, यूनिक्स के अंदर, लाइनक्स के अंदर बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, दोबारा रीराइट कर सकते हैं अगर आपने उसको सेव किया हुआ है। देर आर मैनी डिटेल्स इन फाइल क्रिएशन, डिलीशन, एलोकेशन एंड नेमिंग दैट यूजर्स शुड नॉट हैव टू परफॉर्म। Blocks of disk space are used to file must be tracked। जो भी आपकी डिस्क स्पेसेस हैं वहाँ पे आपकी फाइल सेव हो जाती है। आप जब चाहे उसको ट्रैक कर सकते हैं, जब चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने C D E F मेरी पार्टीशंस हैं डिस्क की, तो आपने वहाँ पे सेव किया तो आप जब चाहे दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। डिलीटिंग अ फाइल रिक्वायर्स रिमूविंग द नेम फाइल्स इंफॉर्मेशन, नेमिंग इंफॉर्मेशन एंड फ्रीइंग द एलोकेटेड ब्लॉक्स। देखिए मैंने फाइल डिलीट कर दी तो उसकी जगह क्या होगी? एम्प्टी हो गई। तो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन ये भी काम देखना है कि कोई फाइल डिलीट हुई तो उसकी जगह जो है वो फ्री हो गई है, उसके ब्लॉक्स को रिमूव करेगा। प्रोटेक्शंस मस्ट आल्सो बी चेक टू एश्योर प्रॉपर फाइल सिस्टम। सो आपके कंप्यूटर के अंदर जो ये फैसिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है कि उसको अपनी फाइल जो सेव कर रहा है प्रोटेक्ट करे। 6 है जी एरर डिटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू एरर डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। यस, जब आप डायग्नोसिस आता है, वो रिकवरी का मेथड आता है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो फ़ौरन से एरर डिटेक्शन और रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करती है कि यहाँ पे अब ये कर लें, यहाँ पे ये कर लें। ठीक है, आपको ये कह लें कि आपको गाइड कर रहा होता है। डिटेक्ट एरर इन CPU, मेमोरी, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट, हर तरह का आपको डायग्नोसिस जो है वो शो करता है। डायग्नोल बॉक्स आता है, आपको हर रिलेटेड चीज़ें जो है वो हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे भी ये देखें ना, आपको हेल्प दी जाती है, तो ये वाला ऑप्शन आता है यहाँ पे। ये भी तो आपको प्रोवाइड ही कर रहा है एरर डिटेक्शन की तकनीक। एरर डिटेक्शन अकर्स एट बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल्स के ऊपर भी हो सकता है। एट हार्डवेयर लेवल ऑल डाटा ट्रांसफर मस्ट बी चेक्ड टू एश्योर द डाटा हैव नॉट बीन करप्टेड और चेंज। भाई एरर डिटेक्शन का क्या काम है? उसने एरर को डिटेक्ट करना है, जो हार्डवेयर के ऊपर आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको श्योर करेगा करप्टेड है या फिर चेंज है या फिर नहीं है।
सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर क्या करेगा, मीडिया मस्ट चेक फॉर डाटा कंसिस्टेंसी। भाई उसने यहाँ पे डाटा कंसिस्टेंसी देखनी है कि जो आप डाटा मीडिया के अंदर स्टोर कर रहे हैं क्या वो वैलिड है, एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट कर रहा है, मतलब कि हर चीज़ की एरर डिटेक्शन को चेक करेगा। एरर डिटेक्ट कहीं भी हो गया तो उसको रिकवर करने की कोशिश करता है, आपको अलर्ट मैसेज जो है वो आ जाता है। For example, the number of allocated and unallocated blocks of storage should match the total number of blocks on the device। मतलब यहाँ पे वो दे रहा है कि नंबर ऑफ जो भी एलोकेटेड और अनएलोकेटेड ब्लॉक्स हैं स्टोरेज के, जो भी आपकी पार्टीशन है उसके अंदर स्टोरेज है, शुड मैच द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑन द डिवाइस। ये भी होना चाहिए कि जो आप चीज़ प्रोवाइड करें क्या वो आपकी डिवाइस के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको ऑक्यूपाई कर सकेगा या नहीं। Some additional operating system services that do not help the user but ensure that the system run efficiently। ठीक है, कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर सर्विसेज होती हैं हेल्प नहीं करती, लेकिन ये ज़रूर देखती हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपके जो प्रॉपर प्रोग्राम्स हैं वो एक्यूरेटली काम कर रहे हैं या नहीं। लाइक एज अ कम्युनिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग, प्रोटेक्शन। कम्युनिकेशन, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। यस, ये भैया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है बिटवीन प्रोसेसेस डैट मे बी एग्जीक्यूटिंग ऑन द सेम कंप्यूटर और ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट कंप्यूटर। भाई कम्युनिकेशन आपके इंटरनल कंप्यूटर के भी अंदर हो सकती है, कम्युनिकेशन आपके एक्सटर्नल कंप्यूटर के साथ भी हो सकती है। ठीक है, हमने शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट पढ़ा है, पैरेलल मेमोरी का और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का। पैरेलल मेमोरी आपकी शेयर्ड मेमोरी होती है, वो सेम कंप्यूटर के ऊपर हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोसेसर के साथ। और डिस्ट्रीब्यूटेड में हम क्या करते हैं, मल्टीपल पीसीज होते हैं उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं थ्रू मैसेज पासिंग। ठीक है, ये देखिए लिखा भी हुआ है, इट यूजुअली इम्प्लीमेंटेड वाया shared memory और मैसेज पासिंग। रिसोर्स एलोकेशन, इट इज़ द एबिलिटी टू एलोकेट, इसके अंदर एबिलिटी होती है एलोकेशन की रिसोर्सिस को टू मल्टीपल यूजर और मल्टीपल जॉब्स रनिंग एट द सेम टाइम। तो बेटा देखें मैं भी यहाँ पे कमांड दे रही हूँ, आप भी कमांड दे रहे हैं, प्रिंटर की कमांड दे रहे हैं, हार्डवेयर की कमांड दे रहे हैं, तो बेटा इसने उस रिसोर्स को मैनेज करना है, जो पहले आएगा उसको पहले प्रायोरिटी दे के उसको शो करवा देगा। ये होती है रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजमेंट। अकाउंटिंग, it is the ability to keep track of and to read which users use how much and what kind of computer resources। भाई अकाउंटिंग ने देखना है कि क्या एबिलिटी है जो आप ट्रैक रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन सा यूज़र आया है और हाउ मच एंड वट काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटर जो है उसके रिसोर्सेज के कंप्यूटर के साथ और कौन से यूज़र जो हैं वो अटैच हुए हैं और किस तरह के यूज़र को वो अलाउ कर रहा है। हर तरह की अकाउंटिंग वगैरह इसके अंदर परफॉर्म करेगा और अपने अंदर रिकॉर्ड को रखेगा। प्रोटेक्शन, इट इज़ एन एबिलिटी टू इंश्योर ऑल एक्सेस ऑफ टू सिस्टम रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड। प्रोटेक्शन क्या है, ये एक ऐसी एबिलिटी है इंश्योर करेगी आपकी सारी एक्सेस जो भी सिस्टम रिसोर्सेज हैं, आपके डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं उसको कंट्रोल करेगी। और प्रोटेक्शन भी तो यही चीज़ होती है कि कोई भी एरर वगैरह ना आकर हो जाए, कोई भी अनऑथराइज बंदा ना एक्सेस करे, तो ये होती है आपकी प्रोटेक्शन। जी, अब बात करते हैं हम सिस्टम कॉल्स की। सिस्टम कॉल्स के नाम से पता चल गया जो भी आपका सिस्टम है उसको कॉल करना। ठीक है, सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर प्रोग्राम। आपका जो सिस्टम कॉल है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंटरफेस यूजर प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चीज़ याद रखिएगा, सिस्टम कॉल क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये आपका एक इंटरफेस है यूज़र प्रोग्राम, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी ये एम्बेड है। पीडीएफ अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये मेरा यूज़र प्रोग्राम है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी रिलेट है, तो सिस्टम कॉल मुझे इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। The system call exposes the services offered by the operating system to the user। Yes, मैं इसके ऊपर सारे फंक्शंस के यूज़ कर रही हूँ तो ये मुझे इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका ये सॉफ्टवेयर तो कर रहा है लेकिन किसके ऊपर इंस्टॉल हुआ है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हुआ है। दीज आर सेट ऑफ फंक्शंस मेथड्स। मोस्ट सिस्टम कॉल्स आर रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। जो भी बहुत सारे आपकी सिस्टम कॉल्स हैं वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं। ठीक है, लोअर लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज जो कि आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है।
and or machine independent, machine dependent. So सिस्टम कॉल तभी होगी जब तक वो असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा. Several higher level language such as C also allow to make system calls directly. हाँ जी भाई, आपकी लैंग्वेज हाई लेवल तो लैंग्वेज है, लेकिन वो जो है सी, वो डायरेक्ट आपके सिस्टम कॉल के साथ डायरेक्टली काम करती है. The system call interface layer contain entry point in kernel code. आपका जो सिस्टम इंटरफेस लेयर है, एंट्री पॉइंट होता है किसके अंदर जाने के लिए, कर्नल कोड के अंदर. वही मैं चीज़ बताई थी आपको प्रीवियस लेक्चर में कि कर्नल के साथ कैसे बात होती है. कर्नल आपका कोर है आपके हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में. ठीक है, तो कर्नल कोड होगा तो आपकी सिस्टम कॉल होगी. सिस्टम कॉल किसके साथ होगी, सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और आपकी हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ होगी. ऑल सिस्टम रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय द कर्नल. ठीक है, आपके जो भी सारे रिसोर्सेज हैं वो कर्नल ही तो मैनेज करता है. Any request from a user or application that involves access to any system resources must be handled by the kernel code. हाँ जी भी, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कर्नल कोड आपको लाजमी करना पड़ता है. देन ही वो आपकी हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में एक लिंक जनरेट करता है और यूजर को उसका पैनल दिखाता है. User process must not be given open access to the kernel code for the security reason. Many opening into kernel code also system calls are provided to users so that the user processes can invoke the execution of the kernel code. So ये सिनेरियो होता है, आप कर्नल कोड लिखते हैं तो सिस्टम कॉल जो है वो आपके प्रोसेसर्स तक पहुंचती हैं, आपके सीपीयूज तक पहुंचती हैं. ठीक है, देन वो हार्डवेयर के साथ लिंक होके आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिंक होके कम्युनिकेशन जो आप कर सकते हैं उस प्रोग्राम के साथ. जैसे मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ और आप लोगों को भी ये विंडो नज़र आ रही है. ठीक है, मैं इसकी हर चीज़ को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये सॉफ्टवेयर एम्बेड किया गया है इसके कर्नल कोड के साथ. System call allow processes and user to manipulate system resources. हाँ जी भाई, सिस्टम कॉल अलाउ करता है प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस इसके अंदर परफॉर्म हो रहे हैं और यूजर्स को मैनिपुलेट करे डिफरेंट सिस्टम रिसोर्सेज. There are three general methods that are used to pass information. Parameters, यहाँ पे जो है वो बहुत सारे जनरल मेथड्स हैं, लाइक जैसे पैरामीटर्स बिटवीन रनिंग प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोग्राम रन हो और ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हम शफल कर सकते हैं. देखो मैं सारे प्रोग्राम बंद करके सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को व्यू कर रही हूँ, तो ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है. वन मेथड इज़ टू स्टोर पैरामीटर इन रजिस्टर. एक तो मेथड ये है कि जो भी पैरामीटर है वो आपके जो सीपीयू होता है, आपके जो सिस्टम यूनिट होता है उसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं. ठीक है, रजिस्टर स्मॉल मेमोरी एरिया होता है जिसमें हम रन टाइम के लिए थोड़ी सी देर के लिए रजिस्टर्स के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं. Another is to store parameter in a table in a memory and pass the address of the table. दूसरा ये तरीका है कि टेबल के मेमोरी के अंदर स्टोर कर लें. The third method is to push parameter on a stack and allow operating system to pop up the parameter of stack. अभी stack पढ़ा होगा. ठीक है, stack होता है कि last in first out, जो भी लास्ट होगा वो पहले जाएगा. ठीक है, जो भी लास्ट पे एंटर होगा, लाइक लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे टॉप पे जो होगा वो पहले जो है वो मूव हो जाएगा. सो ये पॉप अप और पुश अप द मेथड जो है वो स्टैक के अंदर है. उसके बाद आती है आपकी मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स. The main types of system calls are as follows: process control, file management, device management, information maintenance, communications. अब हम इसको देखते हैं. प्रोसेस कंट्रोल क्या करेगा, सिस्टम कॉल कैसे इसको प्रोसेस को कंट्रोल करेगा. दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द प्रोसेसेस. सम एग्जांपल्स आर एंड, अबॉर्ट, लोड, एग्जीक्यूट, क्रिएट प्रोसेस एंड टर्मिनेट प्रोसेस. एंड हो गया, चलो ठीक है मान लिया. अबॉर्ट मतलब जानबूझ के उसको एंड करना. ठीक है, उसमें कोई ना कोई खलल डाल देना, उसमें कोई ना कोई इंटरप्ट डालनी है उसको स्टॉप करने के लिए. ठीक है, लोड दोबारा लोड करना चाह रहे हैं. एग्जीक्यूट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, क्रिएट करवाया जा सकता है. मतलब कि ये सारी की सारी फैसिलिटी प्रोसेस कंट्रोल में यही टाइप्स हो सकती हैं. एंड हो सकता है या अबॉर्ट हो सकता है या लोड हो सकता है आपका प्रोसेस, या एग्जीक्यूट हो सकता है या क्रिएट हो सकता है या फिर
टर्मिनेट किया जा सकता है। प्रोसेस तो यही होता है ना, हमने विंडो चला ली, विंडो के अंदर सॉफ्टवेयर चलाया, काम किया, कोई फाइल लोड की, एग्जीक्यूट करवाई, ज़बरदस्ती बंद की, खुद एंड की, क्रिएट किया, टर्मिनेट कर दिया, दैट्स इट। ओके, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल कैसे दिखेगा? दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स आर यूज टू मैनेज फाइल। इसका क्या काम है? सिस्टम कॉल का मैनेज करेगा फाइल को। सम एग्जांपल्स आर क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, ओपन, क्लोज, रीड, राइट, ईटीसी। यही होती है ना, हम यही काम करते हैं फाइल से रिलेटेड। These types of system calls are used to manage devices. जो device management है, devices से related ही होगा. Some examples: request device, release device, read, write, get device attributes, etc. भाई कोई डिवाइस अटैच कर ली है एक्स्ट्रा, उसकी रिक्वेस्ट होगी, रिलीज मतलब उतार दी, रीड किया, राइट किया, गेट किया डिवाइस को, दैट्स इट। ये सारी की सारी सिस्टम कॉल की टाइप्स हैं। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस कैसे करेगा? दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स आर यूज टू मेंटेन इंफॉर्मेशन। सम एग्जांपल्स आर गेट टाइम और डेट, सेट टाइम और डेट, सेट गेट सिस्टम डेट, सिस्टम डाटा गेट कर लेगा, सेटेड सिस्टम डाटा मतलब कि डेट को एक्सेस करेगा, सेट करेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस का क्या मतलब होता है? या डाटा को गेट कर लेगा या सेट कर देगा, या फिर टाइम को गेट कर लेगा या टाइम को सेट कर देगा। Communication. These types of system calls are used for communication. Some examples are create, delete, information connection, send, receive, message, etc. Communication में भी सेंडर और रिसीवर तो लाजमी होता है। अब जो भी चीज़ करनी है उसके लिए लिंक तो क्रिएट करना पड़ेगा। आपकी मर्जी अपनी कम्युनिकेशन को डिलीट भी कर सकते हैं, और जो भी कनेक्शन कम्युनिकेशन का है उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। सो ये थी आपकी मेन सिस्टम कॉल, जिसके अंदर आती है प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन। तो ये भी हमने देख लिया, सिस्टम कॉल को देखा है, हमने पीछे इसकी ओएस की सर्विसेज को देखा है। इसमें मैंने आपको डिफरेंट सर्विसेज के बारे में बताया है, जैसे कि यूज़र इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है, एक्सेस करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन को, एरर डिटेक्शन को, और फिर कुछ जो है इसके अंदर एडिशनल सर्विसेज आती हैं, बट ये यूज़र को हेल्प नहीं करती, इंश्योर करती हैं कि आपका सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली काम करे। और ये होती हैं कम्युनिकेशन हो गया, रिसोर्स एलोकेशन हो गया, काउंटिंग हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, ये चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। ये था आपका लेक्चर, होप सो समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करे। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।